Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So, in the last session, we have covered operators. तो आज का जो हमारा मुद्दा है, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप. Okay. So, as the name suggests, what do you mean by data type? Type of data. Type of data मतलब? Data type मतलब? वेरी इजी. आप मेमोरी के अंदर जो डेटा स्टोर करने वाले हो वो डेटा का टाइप कौन सा है? इज इट लाइक सिंबल्स, अल्फाबेट्स है, नंबर्स है, या क्या डेटा है? ठीक है, तो वो टाइप, वो कैटेगरी क्या होती है क्या नहीं, वो हम आज देखने वाले हैं, डीप डाइव डिस्कशन करने वाले हैं. एंड दिस इज द प्रोबेबली लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1. ओके, सो डेटा टाइप. पहले डेटा टाइप का डेफिनेशन अगर देखना है तो इट्स क्वाइट सिंपल, वेरी इजी इट इज. डेटा टाइप मतलब क्या, तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. यहाँ पे लिखता हूँ मैं data type. So it is type of data that is going to be stored inside मेमोरी. मेमोरी के अंदर किस तरीके का डेटा स्टोर होने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. डेटा स्टोर होता है ये तो सभी को पता है, लेकिन उसका टाइप कौन सा है वो हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो बैग्स ये ले लो, पास में ले लो अपने. ओके, नाउ अब इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर चार्ट, यहाँ पे आपको पता चलेगा वी हैव टोटल 3 कैटेगरीज. ओके, आई गेस कल मैंने इंट्रो दिया था, राइट. वी हैव 3 कैटेगरीज. सबसे पहला है प्राइमरी डेटा टाइप. सबसे पहला क्या है? प्राइमरी डेटा टाइप. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेटा टाइप? whenever you heard this word प्राइमरी, सबसे पहले अगर कौन से डेटा टाइप्स आए होंगे इस लैंग्वेज के अंदर तो वो ये 5 डेटा टाइप है, प्राइमरी डेटा टाइप. ठीक है, वेरी फर्स्ट. नाउ एक और इसके लिए आप वर्ड याद रख सकते हो, दे आर सिंगल और दे आर happy. Okay, they are happy because they are single, they are single because they are happy. Very easy it is, right? Now, why we are calling them as a single? Because they use only single block of memory. वो मेमोरी का सिर्फ एक ब्लॉक यूज करेंगे एट अ टाइम. आपको अगर याद होगा तो जब भी मैंने ऐसे कुछ लिखा इंट ए तो मैंने आपको समझाया मेमोरी में एक ऐसा स्पेस क्रिएट होता है, स्क्वायर निकाल के दिखाया. तो दे यूज ओनली सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एंड दैट इज व्हाई दे आर प्राइमरी. ओके, मतलब डेटा टाइप के मामले में प्राइमरी डेटा टाइप पूर्वज है. ठीक है, डेटा टाइप के मामले में प्राइमरी डेटा टाइप जो है वो पूर्वज है. ठीक है, चलो जल्दी, लेक्चर चालू है, फिर बाद में छोड़ दो, छोड़ दो ना. प्राइमरी डेटा टाइप मीन्स व्हाट? सबसे पहले जो आए गए डेटा टाइप से वो है प्राइमरी डेटा टाइप्स. ओके, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, फटाफट. इसको याद पैर नहीं लगना चाहिए, वो हिसाब से जाओ अंदर. चलो चलो जल्दी जल्दी फटाफट, चलो. इसको सिर्फ पैर मत लगाना, ध्यान रखना. ठीक है, ओके. नाउ प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर आ जाते हैं. पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि एग्जाम में भी लिखने को आए अच्छे तरीके से अपने को. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेटा टाइप? क्या देखा हमने? सो हियर वी गो, प्राइमरी डेटा टाइप. So what do you mean by primary data type? Very simple. Why we are calling them as a primary? Because they came first. पहली बात तो सबसे पहले यही आए. ठीक है, याद आ रहा होगा. तो तुम कब आए? तो सबसे पहले मैं ही आया. इस कैटेगरी में ये 5 चीजें आ जाती है, प्राइमरी डेटा टाइप आ जाती है. They came first and they use only single block of memory. What does that mean? It also means they are not dependent on anyone. Like एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप पे डिपेंडेंट नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इन्हें हम दे आर लाइब्रेरी डेटा टाइप्स. लाइब्रेरी डेटा टाइप्स मतलब क्या? बहुत चीजों को हम लाइब्रेरी ये वर्ड यूज करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस, लाइब्रेरी डेटा टाइप्स. इसका मतलब वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, दे आर प्री डिफाइंड. उनका मतलब ऑलरेडी कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को पता होता है. ऐसी चीजों को लाइब्रेरी ये वर्ड हम यूज करते हैं. ठीक है, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट प्राइमरी डेटा टाइप. अब इसके अंदर हम डीप डाइव करेंगे क्या क्या है. आप देख सकते हो टोटल 5 टाइप है इसके अंदर. ठीक है,
But before going deep dive into them, let's discuss the meaning of derived data type and user defined data type. Derived data type में दिक्कत क्या है? They are not single. Unfortunately, they are not single. So you can consider them either they are married or they have multiple affairs. Okay, दोनों में से एक चीज है. Why? Because देखो पहला वाला जो चीज है, they are using only single block of memory, खुश है, टेंशन नहीं है दिमाग को, ठीक है. लेकिन when it comes to the derived data type, they are dependent on previous जो primary data type है उन पे dependent है वो. Without primary data type you cannot use derived data type. Very simple. If अगर मान लो primary data type नहीं रहता है तो derived data type भी नहीं रहता है. Very easy it is. So why we are calling them as like married? Why like हम बोल रहे हैं कि affair हो सकता है. So ये सिर्फ समझने के लिए, याद रहने के लिए words है. उनका कुछ affair नहीं है actually. इसका गवाह मैं हूँ खुद, ठीक है. कोई affair नहीं है. Now married या फिर affair इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि they use multiple block of memory. कोई अपने साथ सिर्फ एक ही ब्लॉक यूज करता है, ठीक है. कोई अपने साथ 5 ब्लॉक यूज करता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. तो अगर आपको गलती से थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पता होगा तो देखो एरे का मतलब क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. यस और नो? स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? अगेन इट इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. कलेक्शन है मतलब मल्टीपल मेमोरी यूज हुआ होगा, मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूज हुआ होगा. यस और नो? Then pointer holds address of another variable, so we need that another variable. Yes or no? Again, so without that there is a no meaning of pointer. अगर दूसरा वेरिएबल ही नहीं है तो एड्रेस किसका स्टोर करेगा, ठीक है. और ये डिराइव्ड डेटा टाइप अभी के लिए सिर्फ मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही ध्यान में रखो, क्योंकि आगे जाके डीप डाइव इसमें हमें डिस्कशन करना है. फंक्शन का एक पूरा सेपरेट चैप्टर है अपने पास. whenever you create a function it creates frame in memory, it creates stack in a memory. इस पे भी हमारा डीप डाइव डिस्कशन होने वाला है. तो मेजरली डिराइव्ड डेटा टाइप में क्या होता है? एक से ज्यादा मेमोरी ब्लॉक यूज होते हैं और वो डिपेंडेंट है किस पे? प्राइमरी डेटा टाइप पे. ओके. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब यहाँ पे आ जाता है कस्टमाइजेशन. यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे आप कस्टम डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हो. कस्टम मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल लेट से आपको एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, आपको एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है, आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना है. आप आपके हिसाब से खुद का डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हो. यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा टाइप. डेटा टाइप को नाम क्या देना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो. अब डेनिस ने 5 डेटा टाइप क्रिएट कर दिए, इंटीजर, फ्लोट, वो तो गए, वो सेम नाम नहीं दे सकते. लेट्स से मैंने डेटा टाइप अगर क्रिएट किया है तो मैं उसको माधव नाम देना चाहता हूँ. आई कैन डू दैट बिकॉज अगेन इट इज अ वैलिड आइडेंटिफायर. डेटा टाइप को क्या नाम देना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है. तो उस पे भी हमारे पास सेपरेट चैप्टर्स आ जाएंगे स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन के ऊपर. सो आई होप ये जो फर्स्ट 3 टर्म है, प्राइमरी, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड, ये सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा. यस और नो? यस और नो? चलो ग्रेट. अब देखते हैं पहला प्राइमरी में का कैरेक्टर. वन बाय वन फर्स्ट कैरेक्टर देखेंगे, फिर इंटीजर देखेंगे, फिर फ्लोट, डबल एंड वॉइड. सबसे पहला आ जाएगा कैरेक्टर वाला चीज. ओके, let's see what do you mean by character. Character, कोई भी कंसेप्ट पढ़ने से पहले उस कंसेप्ट को एक क्वेश्चन पूछना है, दैट इज व्हाई. क्या पूछना है? व्हाट डू यू थिंक व्हाई वी नीड दिस डेटा टाइप? ये डेटा टाइप क्यों लग रहा होगा? एनी आइडिया? नाम में ही आंसर है. बिकॉज वी वांट टू स्टोर कैरेक्टर्स. वेरी सिंपल. हमें कैरेक्टर स्टोर करना है इसलिए हमें कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप लग रहा है. तो लेट्स सी वन बाय वन इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, फिर प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा. वेरी इजी इट इज. कैरेक्टर का मतलब क्या है देखो. सो इट इज यूज्ड टू स्टोर, अरे यार, एनीवेज, इट इज यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर्स. ठीक है. आप बोलोगे सर ये तो वही लिखा जो आपने हेडिंग है. व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर? एक्चुअली जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो कैरेक्टर. कैरेक्टर इंक्लूड्स, सो कैरेक्टर में क्या क्या आता है? कैरेक्टर इंक्लूड्स व्हाट? अल्फाबेट, सारे अल्फाबेट ए टू जेड, स्मॉल, कैपिटल, डजंट मैटर, सारे अल्फाबेट आ जाएंगे. इसमें इंक्लूड होते हैं नंबर्स एज वेल, इसमें नंबर्स भी आ जाएंगे, एंड इसमें आ जाएंगे सिंबल्स. एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो यू कैन स्टोर सच थिंग्स, एक 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 एक, ठीक है, कॉमा ऐसा. यू वांट टू स्टोर दिस नंबर, यू कैन स्टोर दैट. यू वांट टू स्टोर द स्पेशल सिंबल, मेरा वाला अलग है, वो वाली बीमारी अगर है तो यू कैन स्टोर दीज थिंग्स एज वेल.
ओके तो ये सारी चीज आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। ओके क्वेश्चन इज हाउ टू यूज इट, इस डेटा टाइप को यूज कैसे करना है, हाउ टू डिक्लेयर इट, हाउ टू इनिशियलाइज इट, हाउ टू एक्सेस द मेमोरी, वेरी इजी। सिंटैक्स के थ्रू समझेंगे। सिंटैक्स का मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपको डिक्लेयर करना है कुछ चीज तो उसका ढांचा कैसा होता है, सिंटैक्स मतलब ढांचा, ठीक है। तो इसके लिए आपको लगेगा कैर नाम का कीवर्ड है, कैर नाम का कीवर्ड ऑटो ब्रेक केस, गॉट इट। तो कैर, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम, तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ वैर। व्हाट डू यू मीन बाय कैर, यहाँ सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो, कैर इज कीवर्ड and var which is a var is any valid identifier। अब देखो जगह जब आप मेमोरी में क्रिएट करते हो, आप एक कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा क्रिएट कर रहे हो, नो वरीज, लेकिन उसको नाम क्या रखना है ये टोटली आप पे निर्भर करता है। आपने कहीं मार्केट में जगह खरीद ली, ठीक है, आपने घर खरीद लिया, घर को नाम क्या देना है ये किस पे निर्भर करता है, जिसने घर खरीदा है वो डिसाइड करेगा घर का नाम क्या होगा क्या नहीं, राइट। तो सिमिलरली जब आप मेमोरी जब क्रिएट करते हो, एक स्पेस क्रिएट करते हो मेमोरी के अंदर, उसको क्या नाम करना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। एंड वहां पे आइडेंटिफायर इसलिए लिखा है बिकॉज आइडेंटिफायर मीन्स यूजर डिफाइन वर्ड्स। आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट, यूजर डिफाइन वर्ड्स। यूजर ने यूजर के हिसाब से जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर्स बोलेंगे। चलो समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, अब मुझे एक मेरा लेट्स से माय नेम इज माधव, लेट्स से क्या है ही एक्चुअली, ठीक है, तो माय नेम इज माधव, तो आई विल स्टोर माय इनिशियल m in it, ओके, सो आई विल क्रिएट char a, ओके। नाउ char a अगर मैंने क्रिएट किया तो क्या हुआ, व्हेन दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स इट क्रिएट्स स्पेस इन अ मेमोरी, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हुआ, स्पेस क्रिएट हुआ तो इस स्पेस को हमने क्या नाम दिया, इस जगह को क्या नाम दिया हमने a। और जैसे हमारे सभी के घरों को कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, मेमोरी को भी कुछ ना कुछ एड्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर। सो लेट्स से इसका एड्रेस है 2001। अब आप बोलोगे सर एग्जैक्टली यही एड्रेस होता है क्या, ना, पीसी टू पीसी जैसे जैसे सिस्टम चेंज होता है एड्रेस अलग अलग आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें, मतलब अभी सिर्फ जगह क्रिएट हुई है, इसके अंदर कुछ डेटा स्टोर किया है क्या हमने, नहीं। तो क्रिएशन ऑफ स्पेस इज अ डिफरेंट थिंग, यूजिंग द स्पेस और एक्सेसिंग दैट स्पेस इज अ डिफरेंट थिंग। मेमोरी को क्रिएट करना अलग बात है और उस मेमोरी का यूज करना प्रोग्राम में, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको इनिशियलाइज या एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। बहुत डीप डाइव एकदम बेसिक टू बेसिक चीज हम देखने वाले, कुछ भी डाउट आता है आप बिंदास पूछ लेना, ठीक है ना। हम अब देखेंगे कि हाउ टू इनिशियलाइज, सिंटैक्स टू इनिशियलाइज। अब देखो इनिशियलाइज और एक्सेस ये दो वर्ड्स मैं यूज करूंगा मेमोरी के जब बात होगी। इनिशियलाइज करना मतलब क्या, किसी भी मेमोरी को स्टार्टिंग की वैल्यू प्रोवाइड करना, किसी भी मेमोरी को पहली जो आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ मेमोरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। और उस मेमोरी को अगर आप रन टाइम पे यूज करते हो या फिर बाद में जाके वैल्यू चेंज करते हो तो दैट इज एक्सेसिंग द मेमोरी, या उसमें जो डेटा स्टोर है वो आपको प्रिंट करवाना है, दैट इज ऑल्सो एक्सेसिंग द मेमोरी। ओके लेट्स सी इनिशियलाइज कैसे करता है, वेरी इजी। आपको लिखना है पहले वेरिएबल का नाम जो आपने मेमोरी को जगह दिया है वो, इक्वल्स टू आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना अपना जो कैरेक्टर है वो मेंशन करना है जो भी आपको, और देन सेमीकोलन, दैट्स हाउ यू यूज दैट मेमोरी। और ये क्या है हमारा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो मतलब जब प्रोग्राम आप लिख रहे हो उसी मोमेंट पे आप उसको वैल्यू दे रहे हो, फर्स्ट टाइम आप किसी मेमोरी को वैल्यू दे रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। जब आप किसी प्रोग्राम को रन करने के बाद उसमें वैल्यू स्टोर करते हो मेमोरी के अंदर तो उसको बोलते हैं एक्सेसिंग द मेमोरी। अगर आप किसी मेमोरी में ऑलरेडी डेटा स्टोर्ड है, वो डेटा प्रिंट कर रहे हो, उसको भी क्या बोलेंगे, एक्सेसिंग द मेमोरी, ठीक है। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल देख लेता है इनिशियलाइजेशन का, वेरी इजी इट इज। अब मैंने a नाम का स्पेस क्रिएट किया एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैं अब करता हूँ a इक्वल्स टू, मुझे मेरा इनिशियल स्टोर करना है तो दैट शुड बी इनक्लोज्ड इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो सिंपली मैं यहाँ पे m लिख दूंगा। आ रही है बात समझ में, m लिखने के बाद सेमीकोलन। जब मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा तो ये जो स्पेस आपने क्रिएट किया था इसके अंदर जाके क्या स्टोर हो गया, m स्टोर हो गया। सो दिस इज हाउ यू इनिशियलाइज इट। एंड इफ यू वांट टू चेक कि क्या सच में ये डेटा वहां स्टोर हुआ है तो बेस्ट वे इज टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, उसकी वैल्यू आप प्रिंट करके देखो। अब
whenever you want to print such things, अगर आपको कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा प्रिंट करना है कभी भी, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू एक्सेस इट, ओके, एक्सेसिंग द कैरेक्टर, कि किसी कैरेक्टर को एक्सेस कैसे करते हैं, वेरी इजी इट इज। आपको लगेगा टू डू सो वी नीड टाइप स्पेसिफायर। इफ यू रिमेंबर व्हाट डू यू मीन बाय टाइप स्पेसिफायर, जब हमने प्रिंटफ स्कैनफ स्टेटमेंट सिखाया था उसमें हमने देखा था कि एवरी टाइम यू आर प्रिंटिंग समथिंग ऑन अ monitor or the screen or you are scanning something from a keyboard, you need to mention the type specifier such as %c, %d, %f, ऐसा यूज किया है हमने, राइट। और अगर आप कोई कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हो या स्कैन करना चाहते हो तो उस मोमेंट पे आपको क्या यूज करना है, %c यूज करना है। सो एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, अभी मैं प्रिंटिंग का एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से आपको लिखना पड़ेगा printf, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो आप डबल इन कॉमा में वो कर सकते हो, नहीं डायरेक्टली प्रिंट करना है तो %c, कॉमा देने के बाद आपका डेटा कहाँ स्टोर है, मेरा डेटा ए के अंदर स्टोर है, दैट्स इट। तो इससे जो आउटपुट जनरेट होगा वो क्या होगा, एनी आइडिया? द आउटपुट जनरेटेड बाय दिस स्टेटमेंट विल बी m, उस जगह पे क्या स्टोर है, m स्टोर है। आ रही है बात समझ में? कैरेक्टर क्लियर है सभी का, यस और नो? यस और नो? चलो ग्रेट। अब ये जो भी मैंने सिखाया है पूरा थियोरेटिकल था, अब जो मैंने कहा क्या वो सच है, इसका बेस्ट वे we need to perform practical. So without wasting time, let's go to the Turbo C++. I'm using Turbo C++ because it's the क्या बोलते हैं, दिस इज द ओनली वर्जन जिसमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखे गए एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में। नाउ आफ्टर दैट पीपल आर यूजिंग VS कोड, अगर आप VS कोड में कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हो। आप इवन नोटपैड++ नाम का एक है, उसमें अगर आपको करना है तो आप उसमें भी कर सकते हो, आपको जिसमें कन्वीनियंट जाता है आप उसमें करो, ठीक है। क्योंकि C++ से जॉब लगने वाली है ऐसा तो सीन नहीं है कि इसमें आपको एप्लीकेशंस बिल्ड करने हैं और वो रिज्यूमे के अंदर मेंशन करना है एंड ऑल, ठीक है। दिस इज फॉर फाउंडेशन ऑफ द कोडिंग, बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी कैसे कैरेक्टर का यूज किया जाता है। I'll include stdio.h, I'll say then hash include conio.h void main, and in that क्वेश्चन मार्क, गलतियां इंसान से होती है ना। लेट्स से मैं अब क्या करना चाहता हूं, आई वांट टू स्टोर माय नेम इनसाइड अ कैरेक्टर। सो फर्स्ट कंफ्यूजन हियर कि सर अब लाइक माय नेम इज माधव, ये सुनो याद है ना, हाँ। तो अब ये अगर मुझे स्टोर करना है तो एक कंफ्यूजन क्या होगा कि आप लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन आ सकता है, हम a इक्वल्स टू सिंगल एंड कॉमा करके इसमें ऐसे कर लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक स्पेस, क्योंकि वो सिंगल मेमोरी ब्लॉक है, तो वो सिंगल मेमोरी ब्लॉक क्या करेगा, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर करेगा, यस और नो? तो आप मल्टीपल कैरेक्टर एक जगह में कैसे स्टोर करेंगे? एक सीट पे 3 लोग बिठाने के लिए वो अपनी बस या फिर वो ये थोड़ी है जरी बोरी जिंतुर, वो वाली गाड़ी थोड़ी है जिसमें एक सीट पे बिठा दिए 3 आगे पीछे सरक के, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे रिजर्व वाली चीज है भाई, सब एक सीट पे एक ही बंदा एक ही बंदी बैठेगी, ठीक है। तो दैट्स हाउ you have to think. So if I want to store my name, so first thing I'll do is मुझे गिनना पड़ेगा मेरे नाम में कितने कैरेक्टर्स है, कितने कैरेक्टर्स हैं, I have 6 कैरेक्टर्स, MADHAV, ओके। नाउ क्वेश्चन इज कि अगर मेरे नाम में ये कैरेक्टर्स है तो कैन आई यूज दीज कैरेक्टर्स, क्या मैं इसी नाम से स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। द ओनली प्रॉब्लम इज कि इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, मतलब घर का नाम भी M है और घर के अंदर भी M स्टोर हो रहा है, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, ठीक है। आप अगर अमेजोन पे कुछ ऑर्डर कर रहे हो, आपका भी नाम, लेट्स से मैं अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, मेरा नाम माधव शर्मा है, मेरे घर का नाम भी माधव है, मैंने सोसाइटी बांध दी है उसका भी नाम माधव है, मैंने सिटी खुद की खड़ी की उसका भी नाम माधव है, डिलीवरी बॉय वाला नहीं करेगा सुसाइड तो क्या करेगा, राइट। सो इट इज वेरी फाइन कि आप मेमोरी का नाम अलग रखो और अंदर का डेटा अलग स्टोर रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। सो लेट्स से आई विल यूज समथिंग लाइक दिस, A1, A2, A3, A1 दो बार हो गया, आप M1, M2, M3 ले लो, डजेंट मैटर एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल इट इज वैलिड आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या है अगर ये नहीं पता है तो उसका रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, ठीक है। मैंने 6 कैरेक्टर डिक्लेयर किए, क्यों? हाँ मेरे 6 अक्षर है कि नहीं, गुड, ध्यान है कि नहीं वही देख रहा था।
CR नंबर बढ़ गया क्या भाई? अरे रिकॉर्डिंग चलता ना। एनीवेज चलो, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं स्कैन नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली डेटा स्टोर करता हूँ. सो आई यूज A1 इक्वल्स टू M. आप स्मॉल करो कैपिटल करो डजेंट मैटर. A2 इक्वल्स टू A, then A3 equals to D, then A4 equals to A5. अब यहाँ पे एक ट्रिक है, अब A ऑलरेडी स्टोर है A2 के अंदर, so instead of A5 I can also use A2 two times while printing the data. मैं वो यूज कर सकता हूँ, ये भी एक लॉजिक यूज कर सकते हो if there are like same character है तो. बट अभी इनिशियल हम फर्स्ट फेज पे, तो लेट्स नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन. तो ये मैंने कर दिया इनिशियलाइजेशन. ओके, ना आई विल एक्सेस इट. सो आइदर यू कैन प्रिंट इट ऑन अ डिफरेंट लाइन, बट क्योंकि मुझे चाहिए एक लाइन में माधव, तो आई प्रिंट इट ऑन अ ओनली वन लाइन. तो पहले मैं मैसेज प्रिंट करूंगा. क्या मैसेज प्रिंट करें यार? हाउ वॉज योर डे. ठीक है, और इसके बाद हाउ वॉज योर डे, एंड उसके बाद अपना अपना नाम प्रिंट होना चाहिए. जस्ट बिकॉज लेट्स से कि आप जन्मतः सिंगल हो, ठीक है, कभी जिंदगी में किसी बंदी ने पूछा नहीं है कि कैसा था आपका दिन, ठीक है, तो आप पहले मैसेज प्रिंट कर लो. ठीक है, यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड. ठीक है, आप खुद का एक दुनिया क्रिएट कर सकते हो कोडिंग के थ्रू. तो आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ, रोज आने का, वो प्रोग्राम रन करने का, वो 4 क्वेश्चन पूछेगा आपको, आप 4 चीजें उसको बताना, मस्त मीठा मीठा एकदम मस्त नींद लग जाती है सो जाने का. ठीक है, सो हाउ वाज योर डे. उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये मेरा नाम प्रिंट करे 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स, एंड दैट इज वाई %C 6 बार मैं प्रिंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे 6 कैरेक्टर प्रिंट होने वाले हैं. पहला कैरेक्टर मेरा स्टोर है A1 के अंदर, फिर A2 के अंदर, देन A3 A4 A5 A6. ओके, देन get ch and we're done. Let's compile. Success. Let's run this. How was your day, Madhav? It was nice. ऐसे आप अपने प्रोग्राम से बात कर सकते हो. आई बात समझ में? आपको और कुछ सुनना है कि सर ये इसमें मजा नहीं आ रहा है, प्रोग्राम मुझे और कुछ बोलना चाहिए, प्रोग्राम ने मुझे मैजिकल वर्ड्स बोलना चाहिए, ऐसा अगर कुछ है तो आप वो भी कर सकते हो. आप डायरेक्ट लिख सकते हो और अपना नाम, उतना ही थोड़ी 2 पल की खुशी आपको मिल जाए. तो आप अगर रन करके देखो, तो आप देखो आया समझ में पढ़ने का. फिर वापस एक स्कैनएफ लिखने का. स्कैनएफ में आप बोल दो सिस्टम को आई लव यू टू सिस्टम, ऐसा बोल के सिस्टम हैंग कर दो, सिस्टम हैंग कर दो डायरेक्ट. सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द कैरेक्टर वाला टाइप, यस और नो. तो दैट्स इट. ये मैसेज मैं हटा देता हूँ. एंड अगर आप सिर्फ ये अबे, एंड इफ यू लाइक कंपाइल दिस, इफ यू रन दिस, ओनली नेम इज देयर माधव व्हाट, नहीं पता. ओके, सो एक चैलेंज मैं आपको देता हूँ. चैलेंज ये देता हूँ कि व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको अपना जो नाम है उल्टा प्रिंट करना है. आप ये स्टोर कर रहे हो, स्टोर बराबर करो, A1 A2 A3 में बराबर प्रॉपर स्टोर है. एक नीचे प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट आप लिखो जिसके अंदर नाम उल्टा प्रिंट होना चाहिए. मतलब अगर आपका नाम माधव है, जो कि नहीं है, तो आप क्या करना है, आपको उल्टा प्रिंट करना है. द आउटपुट शुड लुक लाइक दिस. ठीक है, अब क्या करना है, अपना अपना सॉल्व करना है. ट्राई टू यूज योर ब्रेन इफ यू हैव वन. वी विल स्टॉप हियर.